कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि 65 साल पहले एक न्यूक्लियर वॉर की वजह से दुनिया खत्म होने वाली थी। इलेक्ट्रिक और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स रातों रात तबाह हो गए थे, जिससे एक टेक्नोलॉजिकल क्राइसिस पैदा हो गए। एक बॉटनिस्ट और जेनेटिक इंजीनियर जो अमेज़न के जंगल में काम कर रहा था, उसने जेनेसिस ट्री ढूंढ निकाला, जिसमें एक फूल था जो बेहिसाब एनर्जी जमा कर सकता था। ये दुनिया भर के लिए नई पावर सोर्स बन गया, जिससे इंसानियत को फिर से बनाने का मौका मिला। तब से लेकर अब तक सभी जेनेसिस ट्रीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। जंग के बाद 90% बच्चे जेनेटिक डिसऑर्डर्स के साथ पैदा होने लगे। इस मसले को हल करने के लिए साइंटिस्ट्स ने जेनेसिस फ्लावर को इंसानी जीनोम में इंटीग्रेट कर दिया। अब हर शख्स एक जेनेटिक इंप्रूवमेंट के साथ पैदा होता है, जो उसे माँ के पेट में ही मिल जाती है, जैसे बेहतर सुनने या देखने की ताकत। इन जेनेटिकली इंप्रूव्ड इंसानों को जेनेटिक्स कहा जाता है और वे बादशाहों की तरह रहते हैं। लेकिन 10% इंसान एक इम्यून डेफिशिएंसी से परेशान है, जिसकी वजह से उनका जिस्म इन एनहांसमेंट्स को रिजेक्ट कर देता है। इन्हें स्पेशल्स कहा जाता है और इन्हें फ्रीक्स माना जाता है, इसलिए इन्हें सिर्फ सफाई और मेंटेनेंस जैसी नौकरियां दी जाती हैं। जेनेसिस इंस्टीट्यूट में क्लोए एक स्टूडेंट होने का नाटक कर रही है क्लास ट्रिप पर, जबकि उसका व्हील चेयर में बैठा साथी लेयन एक जैनिटर होने का दिखावा कर रहा है। जब सब डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, लेयन एक लॉक दरवाजे पर एक डिवाइस इस्तेमाल करता है, जिससे वो प्राइवेट एरिया में घुस सकता है। नक्शा चेक करने के बाद वो नोटिस करता है कि पास में 2 गार्ड्स हैं, तो वो एक छोटी चूहे की टॉय भेजता है। गार्ड्स उसका पीछा करते हैं जब तक वे उसे पकड़ नहीं लेते, और चूहा स्लीपिंग गैस उगलता है जो उन्हें बेहोश कर देता है। लेयन गार्ड की चाबियां लेकर वेंटिलेशन सिस्टम में दाखिल होता है और एक टैंक कनेक्ट करता है जो पाइप्स के जरिए गैस भेजता है और लैब में साइंटिस्ट्स को सुला देता है। फिर लेयन मास्क पहनकर लैब में जाने की कोशिश करता है, लेकिन कोड काम नहीं करता। वो क्लोए से संपर्क करता है और उससे सही कोड लाने को कहता है। मेन लॉबी में क्लोए कुछ लड़कों को ये कहते सुनती है कि स्पेशल्स को मार देना चाहिए। वो उनसे झगड़ा शुरू कर देती है, जबकि दूसरे बच्चे उन्हें उकसाते हैं, तो एक गार्ड फौरन उन्हें रोकने आता है। क्लोए मदद की जरूरत होने का नाटक करती है, जबकि उस आदमी की जेब से नोटबुक चुरा लेती है। वो नोटबुक चेक करके सही कोड ढूंढती है और अपने साथी को दे देती है। लेयन आखिरकार लैब में दाखिल होता है और अपनी अम्मी की पुरानी घड़ी निकालता है जो उन्होंने उसे दी थी, उनके मैसेज में हौसला पाने के लिए। हम सब एक हैं, हम सब बराबर हैं। वो एक लीवर खींचता है जेनेसिस ट्री वाली मशीन खोलने के लिए और एक पुराने औजार से शीशे में छेद काटता है। जब वो फूलों में से एक को काटना शुरू करता है, पेड़ स्पाइक्स फेंकता है और अलार्म चालू हो जाता है। अपनी प्रोटेक्शन की वजह से लेयन फिर भी फूल चुराने में कामयाब हो जाता है, एक नीली कैप्सूल में जिसमें फ्लावर एक्सट्रैक्ट है। एक आवाज अनाउंस करती है कि फैसिलिटी लॉकडाउन में होगी, तो सबको इवैक्यूएट होना होगा। क्लोए लेयन का इंतजार करने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड्स उसे दूसरे बच्चों के साथ बाहर भेज देते हैं। खुशकिस्मती से वो लेयन को वक्त पर बाहर आते देखती है। बाहर आकर लेयन क्लोए से टकराने का नाटक करता है और उसका टेडी बेयर गिरा देता है, तो वो उसे वापस देता है। जब गार्ड्स उसकी जेबें चेक करते हैं, उन्हें घड़ी के अलावा कुछ नहीं मिलता। वे मैसेज को बेवकूफी समझते हैं और उसे फ्रीक बुलाते हैं। बड़ी हुई आई साइट वाला एक आदमी स्टूडेंट्स को चेक कर रहा है और क्लोए पास हो जाती है, क्योंकि बेयर फूल को छुपा रहा है। कुछ मिनट बाद क्लोए और लेयन सड़क पर एक बड़ी स्क्रीन पर खबरें देखते हैं। सीनेटर फ्रैंक सिटीजन्स से अपने सपोर्ट की अपील करता है, क्योंकि वो जंग के बाद एनहांसमेंट्स इनेबल करना चाहता है। इसके बाद मशहूर गायिका मीरा अनाउंस करती है कि वो स्पेशल डिस्ट्रिक्ट में टूर करेगी फ्री टिकट्स के साथ, ताकि वे जेनेटिक यूनिटी सेलिब्रेट कर सकें। जबकि वे अपने डिस्गाइजेस फेंक रहे होते हैं, लेयन क्लोए को समझाता है कि सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस सिर्फ दिखावे के लिए स्पेशल्स की परवाह करते हैं, अपने करियर्स आगे बढ़ाने के लिए। सड़क पर एक गरीब आदमी को फूड स्टोर से बाहर निकाल दिया जाता है स्पेशल होने की वजह से। एक जैनिटर खिड़की पर लिखी ग्राफिटी साफ करता है, जिसमें लिखा है जेनेटिक्स को मौत। उधर मीरा का मैनेजर उसे बताता है कि चीजें बहुत खतरनाक होती जा रही हैं। स्पेशल डिस्ट्रिक्ट हमेशा से रिस्की एरिया रहा है और बहुत से लोग अटेंड करेंगे, तो उसे नहीं लगता कि उसे ऑटोग्राफ सेशन करना चाहिए। मीरा उस पर चिल्लाती है, समझाते हुए कि वे कभी यूनिटी हासिल नहीं कर पाएंगे अगर वो लोगों से फेस टू फेस नहीं मिलती, और अपने किसी भी इवेंट को कैंसिल करने से मना कर देती है। जब क्लोए और लेयन घर जाने की कोशिश करते हैं, स्पेशल डिस्ट्रिक्ट के बाहर गार्ड्स उनके आईडीज चेक करते हैं उन्हें जाने देने से पहले। जबकि लेयन कुछ खरीदारी करता है, क्लोए फ्रैंक का इंटरव्यू देखती है। वो क्लेम करता है कि उसने एक दवा ढूंढी है जो सबको जंग के बाद एनहांसमेंट्स लेने देगी, स्पेशल्स को भी। क्लोए एक्साइटेड है, लेकिन लेयन सोचता है कि ये सब झूठ है। फिर दोनों घर जाते हैं, जो एक वर्कशॉप है जहाँ क्लोए पौधे उगाती है और लेयन डिवाइसेस के साथ काम करता है। लेयन फूल के उन हिस्सों को निकालता है जिनमें एनर्जी होती है और उन्हें विकलांग स्पेशल्स के प्रोस्थेटिक्स में इंस्टॉल करता है। ये सब क्लाइंट्स उन दोनों को इतना पैसा देते हैं कि वे एक और दिन सरवाइव कर सकें। सभी क्लाइंट्स के बाद उन्हें जेनेटिक डिस्ट्रिक्ट के
एक आदमी का फोन आता है जिसे डेस्परेटली कुछ रिपेयर्स करवानी है। क्लोए समझाने की कोशिश करती है कि वे ऑन साइट रिपेयर्स नहीं करते, लेकिन लेयन जॉब ले लेता है। जब सुनता है कि वो आदमी 3 गुना फीस देगा, इससे क्लोए घबरा जाती है क्योंकि जो वे करते हैं वो इल्लीगल है। लेकिन लेयन उसे यकीन दिलाता है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा। असली राज पेट्रोल रूट्स जानना है और लेयन पहले से ही दीवारों में सभी सीक्रेट खुली जगहें जानता है। चेक पॉइंट से बचते हुए एरिया क्रॉस करने के लिए दोनों एक फैंसी रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, जहां कुक उन्हें पिछले दरवाजे से अंदर आने देता है। कुक एक स्पेशल है जो एक मैकेनिकल सूट पहनता है जो उसे अपनी डिसेबिलिटी के बावजूद हिलने डुलने की इजाजत देता है। उसी वक्त एंटी जेनेटिक्स नाम का एक गैंग मेन दरवाजे से घुसता है और पावर काट देता है। लेयन सूट की रिपेयर्स खत्म करता है और कुक कहता है कि उसे जांच करनी है, तो वो दोनों से पेमेंट का इंतजार करने को कहता है। गैंग रेस्टोरेंट तबाह करना और जेनेटिक्स को मारना शुरू कर देता है, कई को बेरहमी से मारते हुए। आखिरकार कमरा टूटी मेजों और लाशों के अलावा कुछ नहीं रह जाता, तो गैंग ग्राफिटी पेंट करना शुरू कर देता है। कुक किचन में लौटता है खून बहती चोट के साथ और क्लोए और लेयन को बताता है कि क्या हो रहा है, फिर मर जाता है। दोनों जाने की कोशिश करते हैं लेकिन पिछला दरवाजा लॉक है, तो उन्हें एक प्लान चाहिए। लेयन क्लोए से कहता है कि उसे कुक की सूट पहनने में मदद करे। कुछ मिनट बाद 2 गैंग के लोग किचन में दाखिल होते हैं और सिर्फ मरे हुए कुक को पाते हैं क्योंकि क्लोए और लेयन छुपे हैं। जबकि वे और ग्राफिटी पेंट करते हैं, वे कल होने वाली एक गिग और परसों होने वाली किसी बड़ी चीज के बारे में बात करते हैं। एक थक के कुछ आइडियाज हैं, लेकिन बॉस उसे चाकू से धमकाता है, कहते हुए कि उन्हें प्लान पर टिके रहना होगा। उनमें से एक कागज का टुकड़ा गिरा देता है और क्लोए उसे उठा लेती है। जब वे कॉप्स को आते सुनते हैं, थग्स जाना चाहते हैं। अचानक लेयन सूट का कंट्रोल खो देता है, जो उसे खड़े होने पर मजबूर करता है और काउंटर पर फेंक देता है। दोनों आदमी फौरन उसके पीछे आते हैं, तो लेयन उनसे पॉन्ड्स और उबलते पानी से लड़ता है। झगड़े में बॉस का मास्क हिल जाता है और वे उसका चेहरा देख लेते हैं। लेयन को काउंटर पर धकेल दिया जाता है और क्लोए उसे बचाने के लिए कूद पड़ती है। फिर वो अपने दुश्मनों को अंधा करने के लिए फ्लावर फेंकता है ताकि वो और क्लोए एग्जिट की तरफ भाग सकें। सूट की वजह से अब वो दरवाजा जबरन खोल सकता है और दोनों आखिरकार निकल पाते हैं। बाहर लेयन सूट में चलने के लिए स्ट्रगल करता है और क्लोए को उसे एक गली तक पहुंचने में मदद करनी पड़ती है। पुलिस की गाड़ियां पास से गुजरती हैं और शुक्र है कि वे उन्हें नहीं देखती। क्लोए को पता चलता है कि सूट की टांग को कुछ नुकसान पहुंचा है और उसे लेयन की मदद करते रहना पड़ता है ताकि वे घर जा सकें। अगले दिन रिपोर्टर्स वाकये को कवर करते हैं और सिक्योरिटी कैमरा से लेयन और क्लोए की तस्वीर रिलीज करते हैं, यकीन करते हुए कि वे गैंग का हिस्सा है। वे पुलिस को कोई भी जानकारी भेजने को कहते हैं। स्पेशल फोर्सेस के कैप्टन ह्यूज कहते हैं कि स्पेशल डिस्ट्रिक्ट क्राइम के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड है और वे जल्द ही रेड करेंगे। लेयन और क्लोए घबरा जाते हैं क्योंकि वे उसे गैंग लीडर के तौर पर पहचानते हैं। क्लोए कागज का टुकड़ा निकालती है और पता चलता है कि ये मीरा के कॉन्सर्ट का फ्लायर है, एक छोटे नक्शे के साथ। उन्हें समझ आता है कि एंटी जेनेटिक्स इवेंट के दौरान अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं और स्पेशल्स को फ्रेम करके उन्हें वायलेंट दिखाना चाहते हैं। एक डरा हुआ लेयन शहर छोड़ने के लिए सामान पैक करना शुरू करता है, जबकि क्लोए जिद करती है कि उन्हें कॉन्सर्ट में लोगों को बचाना चाहिए। लेयन कहता है कि एक पैराप्लीजिक और 12 साल की बच्ची कुछ नहीं कर सकते, तो रोती हुई क्लोए उसे खुदगर्ज बुलाती है और भाग जाती है। लेयन उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफी तेज नहीं है। एक फ्लैशबैक में टीनेज लेयन अपने फादर के ऑफिस में घुसकर अपनी फाइल देखता है और जान पाता है कि वो एक स्पेशल है। उसके फादर ने उसे एक्ट में पकड़ लिया था। यह याद करने के बाद और अपनी अम्मी की घड़ी देखने के बाद लेयन फैसला करता है कि उसे कुछ करना होगा। कुछ घंटों बाद क्लोए वापस आती है और लेयन को सूट इम्प्रूव करते पाती है। वो उसे पहनने में मदद करती है और वो एनहांस्ड मूवमेंट टेस्ट करता है, जबकि समझाता है कि वो ह्यूज को पकड़ने की प्लानिंग कर रहा है ताकि वो कन्फेस करे। वो रैंडम चीजें पकड़ता है, उन्हें हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए, और मेटल मोड़कर बड़ी ताकत दिखाता है। क्लोए नोटिस करती है कि सूट में बो वायर्स हैं, तो वो अपनी टेबल की तरफ भागती है कुछ केमिकल एजेंट्स मिलाने के लिए जो उसे सूट आर्म करने की इजाजत देंगे। उधर मीरा स्पेशल डिस्ट्रिक्ट में कॉन्सर्ट परफॉर्म कर रही है। भीड़ पागल हो जाती है और फेंस को धक्का देती रहती है, तो गार्ड्स को उन्हें पीछे धकेलना पड़ता है। कॉन्सर्ट के बाद वो अपनी बस में चढ़ने की कोशिश करती है, जब अचानक गार्ड्स उसकी पर्सनल सिक्योरिटी और मैनेजर पर अटैक करके उन्हें बेहोश कर देते हैं। रेबल्स एक ट्रक में आते हैं और ग्राफिटी पेंट करना शुरू करते हैं, जबकि ह्यूज मीरा से कहता है कि बिहेव करे अगर जिंदा रहना चाहती है। उसी वक्त लेयन सूट और मास्क पहनकर नजर आता है अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए। वो एक बालकनी से कूदता है और गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन क्लोए के केमिकल्स सिर्फ उसकी सूट में पौधे उगाते हैं। थग्स हंसते हैं, जबकि लेयन पौधों को वैसे भी इस्तेमाल करता है। एक आदमी गैस से हिट हो जाता है और दूसरा विंस में फंस जाता है, जबकि क्लोए चुराई गई गाड़ी से मीरा को बुलाती है। लेयन ह्यूज और उसके आदमियों से एक साथ लड़ना
शुरू करता है। पहले तो वो कुछ ब्लोज लगाने में कामयाब होता है, लेकिन जल्द ही गैंग उसे घेर लेता है और उस पर हावी हो जाता है। लेयन अपना बचाव सबसे अच्छा करता है जब तक क्लोए थग्स में से एक को गाड़ी से नहीं मारती। फिर लेयन व्हीकल में बैठ जाता है और मीरा शॉक में चिल्लाती है, जबकि क्लोए गाड़ी चलाकर भाग जाती है। वे घर की तरफ भागते हैं और सभी दरवाजे बंद करना सुनिश्चित करते हैं, इससे पहले कि एंटी जेनेटिक्स सड़क पर गाड़ी चलाकर उन्हें ढूंढते हुए आए। टीवी पर रिपोर्टर्स कहते हैं कि मीरा को लगभग किडनैप किया जा रहा था, लेकिन एक मिस्टीरियस विजिलेंटे ने उसकी मदद की और अब कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। वो नोटिस करती है कि लेयन लड़ाई के दौरान घायल हो गया और चोट का ख्याल रखती है, समझाते हुए कि वो हमेशा डॉक्टर बनना चाहती थी और लोगों की मदद करना चाहती थी। क्लोए लेयन को एक फूल हीरो के तौर पर ड्राइंग बनाती है और उसे ये पसंद नहीं आता, लेकिन मीरा उसकी तारीफ करती है। लेयन के ह्यूज के बारे में बताने के बाद मीरा कहती है कि उसे घर जाना होगा क्योंकि कल उसका फ्रैंक के साथ फैमिली प्लानिंग सेंटर में एक बड़ा इवेंट है। लेयन को समझ आता है कि वही एंटी जेनेटिक्स का अगला अटैक होगा। आज उन्होंने मीरा को पकड़ने की कोशिश की और कल वे फ्रैंक के पीछे जाएंगे। गैंग शायद पोस्ट बर्थ एनहांसमेंट प्रोजेक्ट के खिलाफ है। मीरा किसी को वार्न करना चाहती है, लेकिन लेयन उसे रोकता है, याद दिलाते हुए कि ह्यूज पुलिस के साथ है। इसके बजाय वे एक प्लान बनाएंगे। अगले दिन मीरा और लेयन फैमिली प्लानिंग सेंटर जाते हैं, एक कपल होने का दिखावा करते हुए जो बच्चा चाहते हैं। मीरा डॉक्टर को बताती है कि उसने किसी को अपने पार्टनर के बारे में नहीं बताया और अपॉइंटमेंट नहीं ली क्योंकि वो मीडिया से अटेंशन बचाना चाहती है, और लेयन उसे कन्विंस करता है कि उन्हें जगह का टूर दे। जबकि वे घूम रहे होते हैं, लेयन कुछ अनसुपरवाइज्ड चाबियां चुरा लेता है। उसके बाद वो स्टाफ को डिस्ट्रैक्ट करता है अनाउंस करके कि मीरा उनके लिए परफॉर्म करेगी, सबको एक कमरे में सेफ रखते हुए। उसी वक्त एंटी जेनेटिक्स आते हैं और लेयन लॉबी में उनसे मिलता है। थग्स फौरन उस पर अटैक करते हैं तो वो कुछ गैस बॉम्ब्स छोड़ता है जो उनके मास्क्स को पिघला देती हैं। फिर उनसे लड़ता है। पहले तो लेयन अपना बचाव अच्छी तरह करने में कामयाब होता है, लेकिन संख्या में अंतर अब भी ओवरवेलमिंग है और जल्द ही लेयन को फर्श पर लातें मारी जा रही हैं। वे उसका मास्क उतारने में कामयाब हो जाते हैं और ह्यूज बार बार उसके चेहरे पर मुक्के मारने लगता है। वे अचानक फ्रैंक की सिक्योरिटी टीम के आने से इंटरप्ट होते हैं तो एंटी जेनेटिक्स भाग जाते हैं। मीरा बाहर आती है और समझाती है कि उसने फ्रैंक को वार्न करने के लिए कॉल किया क्योंकि वो जानती थी कि लेयन अकेला गैंग से नहीं लड़ सकता। लेयन सोचता है कि गार्ड्स एंटी जेनेटिक्स के पीछे क्यों नहीं गए और फ्रैंक कहता है कि लेयन ही एकमात्र चीज है जो उसके लिए मायने रखती है। पता चलता है कि फ्रैंक लेयन का बाप है और जब क्लोए ये सुन लेती है उसे लगता है कि लेयन सारा वक्त उससे झूठ बोल रहा था, तो वो भाग जाती है। रिपोर्टर्स फिर लॉबी में दाखिल होते हैं तो फ्रैंक फौरन पॉलिटिशियन मोड में आ जाता है, उन्हें बताते हुए कि उसका बेटा इस बात का सबूत है कि जेनेटिक्स और स्पेशल्स के बीच डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा हो गई है। कल उन्हें जेनेटिक यूनिटी के लिए वोट करना होगा और इस पागलपन को रोकना होगा। अगले हफ्ते अनाउंस किया जाता है कि फ्रैंक का प्रोजेक्ट लगभग यूनानिमस अप्रूवल के साथ मिला। बसेस स्पेशल डिस्ट्रिक्ट में पहुंचती हैं सभी गरीब लोगों को पिक करने के लिए, जिन्हें शहर के बाहर एक नए मेडिकल कैंप में भेजा जाएगा। सबका इलाज होने के बाद स्पेशल डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर्स खोली जाएंगी और नए एनहांस्ड सिटीजन्स को जेनेटिक्स में शामिल होने की इजाजत दी जाएगी। मेडिकल सेंटर में लेयन क्लोए के बारे में पूछता है और फ्रैंक कहता है कि उन्होंने उसे नहीं ढूंढा है। जब लेयन ह्यूज का जिक्र करता है, फ्रैंक मुद्दा बदल देता है और कहता है कि वो अपने बेटे को ठीक कर देगा। लेयन कहता है कि जब उसने अपनी अम्मी को ठीक करने की कोशिश की वो मर गईं, तो फ्रैंक माफी मांगता है और मानता है कि उसने गलती की। वो बताता है कि उसकी मरहूम बीवी ने लेयन के लिए एक खत छोड़ा था और वो डरता था उसे देने से। जब तक फ्रैंक ने अपना दिमाग बनाया, लेयन अपना घर छोड़ चुका था। लेयन खत खोलता है और अपनी अम्मी का मैसेज पढ़ता है जिसमें वे परिवार छोड़ने के लिए माफी मांगती हैं। उन्हें उम्मीद थी कि लेयन एक अच्छा आदमी बनेगा, लेकिन उन्हें डर था कि उसके बाप के लिए नफरत उसके दिल को सख्त कर देगी। वो चाहती थी कि वो माफ करना सीखे क्योंकि परिवार हमेशा आखिर तक साथ रहता है। लेयन रोता है लेकिन कुछ नहीं कहता। मीरा इस पल को इंटरप्ट करती है और लेयन को फ्रेश एयर के लिए बाहर ले जाती है। बाहर घूमते हुए लेयन क्लोए को देखता है और वे एक गले मिलकर फिर से मिलते हैं। फिर लेयन क्लोए और मीरा को बताता है कि उसे लगता है कि फ्रैंक ने एंटी जेनेटिक्स अटैक्स प्लान किए थे अपने प्रोजेक्ट को अप्रूव करवाने के तरीके के तौर पर। उन्हें बस इसे साबित करना होगा। क्लोए को एक आइडिया आता है और वो एक आई प्रोस्थेटिक वाले आदमी से कैमरा उधार लेती है। फिर डॉक्टर्स अगले शख्स को चुनते हैं ट्रीटमेंट पाने के लिए। लैब में क्लोए वेंट्स में छुपकर सब कुछ रिकॉर्ड करती है। ह्यूज फ्रैंक से बातें कर रहा है, कंफर्म करते हुए कि वे सारा वक्त साथ काम कर रहे थे। जैसे ही स्पेशल को सेडेट किया जाता है, फ्रैंक अपनी प्लान समझाता है। वे डोनर के दिमाग से बायो मटेरियल निकालते हैं और उसे जीन मॉडिफिकेशन के एक वेरिएंट के साथ मिलाते हैं, एक प्योर एसेंस बनाते हुए जो जेनेटिक्स में इंजेक्ट की जाएगी चाहे उम्र कुछ भी हो। फ्रैंक इसे इंसानी इवोल्यूशन का अगला कदम मानता है और सिर्फ अपने बेटे को ठीक करने की परवाह करता है। वो स्पेशो के बारे में कुछ करने की प्लानिंग नहीं कर रहा और सिर्फ उन्हें बायो मटेरियल हार्वेस्ट करने के लिए चाहता है। कुछ पलों बाद क्लोए सबको टेंट्स में रिकॉर्डिंग दिखा रही है और मीरा स्पेशो से माफी
माफी मांगते हुए रोती है, समझाते हुए कि उसे इसके बारे में पता नहीं था। लेयन अपनी अम्मी का यूनिटी के बारे में मैसेज दोहराता है और सबको लड़ने के लिए कन्विंस करता है। उसे बस अपनी सूट चाहिए। खुशकिस्मती से क्लोए ने स्टोरेज की चाबियां चुराई हैं। अगले दिन फ्रैंक और नर्सेज लेयन के कमरे में आती हैं क्योंकि उसके प्रोसीजर का वक्त है। लेयन बताता है कि वो चादरों के नीचे सूट पहने हुए हैं और फौरन अपने बाप को पकड़ लेता है। फिर नर्सेज से एसेंस इंजेक्शन चुरा लेता है। फ्रैंक अपने बेटे को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उसने ये सब उसके लिए किया, लेकिन लेयन उसे मॉन्स्टर बुलाता है और चला जाता है। फ्रैंक को कमरे में लॉक करने के बाद लेयन क्लोए से कुछ एमो लेता है और सिक्योरिटी रूम की तरफ भागता है। वो फौरन दोनों गार्ड से लड़ता है और उन्हें नीचे लाने में कामयाब होता है, लेकिन उनमें से एक अब भी बेहोश होने से पहले अलार्म बटन दबा देता है। क्लोए कैमरा को कंप्यूटर से कनेक्ट करती है फुटेज पुलिस को भेजने के लिए, लेकिन इसमें 5 मिनट लगेंगे। लेयन लड़ाई में शामिल होने से पहले मीरा उसे किस करती है। टेंट एरिया में ह्यूज अपने गैंग के साथ पहुंच चुका है। लेयन और स्पेशल्स फौरन उन्हें घेर लेते हैं एक बड़ी लड़ाई शुरू करने के लिए। स्पेशल्स आम चीजों जैसे पॉट्स और पाइप्स से लैस हैं, लेकिन अपनी संख्या की वजह से वे एक फेयर फाइट में बराबरी रखने में केपेबल हैं। लेयन की सूट भी उसे तेज चलने और एक साथ कई आदमियों से निपटने की इजाजत देती है। बदकिस्मती से ह्यूज बैकअप बुलाता है और जल्द ही फायर आर्म्स के साथ और आदमी आते हैं। जबकि कई स्पेशल्स गोली से गिरा दिए जाते हैं, लेयन ह्यूज से 1-on-1 लड़ता है। कुछ स्ट्रगल के बाद ह्यूज लेयन को नीचे ले आता है, उसे भागने पर मजबूर करते हुए। सिक्योरिटी रूम में एक आदमी मीरा को गर्दन से पकड़ लेता है और क्लोए उसकी मदद करने के लिए काफी मजबूत नहीं है। शुक्र है कि एक स्पेशल वक्त पर आदमी को नॉकआउट करने के लिए दौड़ कर आता है। उसी वक्त कंप्यूटर आखिरकार फुटेज अपलोड कर देता है और क्लोए पुलिस से संपर्क करती है। लेयन की तरफ लौटें तो वो डेस्परेटली लैब की तरफ रेंगता है, लेकिन ह्यूज उसका पीछा करता है और उसे मारता रहता है जब वे सभी टेबल्स और कंट्रोल पैनल पर लड़ते हैं। लेयन मौके का फायदा उठाकर जेनेसिस ट्री वाली मशीन खोल देता है। फिर वो उसके शीशे पर एक प्रोजेक्टाइल छोड़ता है उसे क्रैक करने के लिए। ह्यूज लेयन को पकड़कर उसे कुछ और बार मारता है और ट्री मशीन के खिलाफ फेंक देता है, जो शीशे को पूरी तरह तोड़ देता है। जब ह्यूज उसे मारने वाला होता है, लेयन एक फूल तोड़ देता है और पेड़ स्पाइक्स छोड़ता है जो ह्यूज के चेहरे में घुस जाती हैं और उसे नीचे ले आती हैं। आखिरकार पुलिस पहुंचती है और फ्रैंक के सभी आदमियों को गिरफ्तार कर लेती है। वे प्योर एसएच वाली सिरिंज भी ढूंढ लेते हैं। क्लोए और मीरा लेयन को चेक करने के लिए दौड़ती हैं कि वो अब भी जिंदा है या नहीं, और लेयन और मीरा एक और किस शेयर करते हैं। अगले हफ्ते न्यूज फ्रैंक की सीक्रेट प्लान्स के बारे में बात करती है, समझाते हुए कि लोगों को एक मास्क्ड विजिलेंटे ने बचाया। रूमर्स कहते थे कि ये फ्रैंक का बेटा था, लेकिन अथॉरिटीज इससे इनकार करती हैं। बदकिस्मती से खुद फ्रैंक भाग गया है। जवाब में गवर्नमेंट ने सेग्रीगेशन पॉलिसीज खत्म कर दी हैं और अब सब डिस्ट्रिक्ट्स के बीच फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं। मीरा के गले को नुकसान पहुंचा है तो वो अब गा नहीं सकती, लेकिन वो खुशी से लेयन से डेट कर रही है। साय से एक डिफॉर्म्ड फ्रैंक अपने बेटे को देखता है और इसी के साथ ये रोमांचक कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी।